देखिए, विरोधी राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर गया और राजनीति में जिस तरह की बात का लोग उपयोग करते हैं जी। वह बहुत घृणित है। उस तरह का उपयोग करना नहीं चाहिए। मर्यादा भी कोई चीज़ है। नीतीश कुमार तो अपना काम सकुशल कर रहे हैं और वो करते ही जा रहे हैं। विरोधी क्या कर रहा नहीं कर रहा है तो वह तो अपना जाने, लेकिन इससे उसका ही कद और वजन हल्का होता है, नीतीश कुमार का नहीं। दिल्ली की कुर्सी पर तो पहले भी बैठे, लेकिन जो सर्वोच्च बड़ा कुर्सी है प्रधानमंत्री। उस पर हम लोग चाहते हैं कि उस पर बैठे। दिल्ली की कुर्सी पर तो पहले भी बैठे, कई बार भारत सरकार में अच्छे अच्छे ओहदे वाले विभाग के मंत्री रहे, जी। तो पहले भी बैठे नीतीश जी। नीतीश कुमार के विरोधी लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब राजनीतिक रूप से शून्य हो चुके हैं। मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू के सांसद दिनेश चंद्र यादव, इनसे बात करेंगे। सर, अब नीतीश कुमार के पास बचा क्या है? राजनीतिक ताकत क्या बची है नीतीश कुमार के पास? नीतीश कुमार के पास क्या नहीं बचा। नीतीश कुमार जी जिस तरह से पहले से थे जी। उससे और सशक्त हुए हैं, मजबूत हुए हैं। कोई आज के राजनीतिक तो है नहीं और बहुत पुराने नेता है और जनाधार भी है। और जो लकीर उन्होंने खींची बिहार में, जी। तो क्या लगता है कि उसको कोई क्रॉस कर सकेगा क्या? कोई क्रॉस नहीं कर सकता। कोई नहीं क्रॉस कर सकेगा। इनका जब कार्यकाल होता है जी। तो 5 साल का, तो उसमें जितना ये विकास का लकीर खींचते हैं तो अपने आप दूसरे पंचवर्षीय में उससे आगे बढ़ते हैं। फिर जब तीसरा आता है तो उसमें भी उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसलिए विकास के मामले में नीतीश कुमार का कोई मुकाबला है ही नहीं। और उसको यह कह सकते हैं कि विकास करने में बेजोड़ है, इनका कोई जोड़ा है ही नहीं। नहीं, आपके विरोधी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की अब तबीयत खराब हो चुकी है, मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, वो अब स्वस्थ नहीं है, उन्हें अब आराम की ज़रूरत है। देखिए, विरोधी राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर गया और राजनीति में जिस तरह की बात का लोग उपयोग करते हैं जी। वह बहुत घृणित है। उस तरह का उपयोग करना नहीं चाहिए। मर्यादा भी कोई चीज़ है। जनता देखती है उस बात को। किसी को आप नीचा दिखाने के लिए कुछ बोल दीजिएगा, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ना कोई क्रेडिट देने वाला है। नीतीश कुमार तो अपना काम सकुशल कर रहे हैं और वो करते ही जा रहे हैं। विरोधी क्या कर रहा नहीं कर रहा है तो वह तो अपना जाने, लेकिन इससे उसका ही कद और वजन हल्का होता है, नीतीश कुमार का नहीं। नीतीश कुमार लगभग 18-20 साल से बिहार के कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि अब आराम करना चाहिए, बिहार की सत्ता किसी और दूसरे के हाथ में दे देना चाहिए? अरे, राजनीति में आराम का तो कोई मतलब नहीं है। आदमी जब तक स्वस्थ रहते हैं, जी। और बूढ़ा तो सबको होना है, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि अमृत पी के लोग आया सदा काल चिरकाल तक वो इसी तरह से बना रहेगा। लेकिन अभी तो बूढ़े भी नहीं हुए हैं और बूढ़ा तो जो काम की क्षमता है, मन की शक्ति है, विचार की शक्ति है, उसमें तो रत्ती भर भी फर्क माननीय मुख्यमंत्री जी के में नहीं आया है। अभी भी स्वस्थ है अब नीतीश कुमार? बिल्कुल स्वस्थ है। स्वस्थ तो है ही। लोग तो मान लीजिए कि बीमार कौन नहीं पड़ता, बुखार किसको नहीं आता, सर्दी खांसी किसको नहीं होता। अब देखिएगा विदेश में जो डेवलप कंट्री है, जी। यदि उसमें सर्दी हो जाए, अपने यहाँ है कि कोई गंभीर रूप से बीमार होगा तब आईसीयू में ले जाता है उसको। लेकिन डेवलप कंट्री जो है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, यदि वहाँ किसी को सर्दी हो जाए तो उसको तुरंत सेपरेट कर देता है आईसीयू में करके। उसको ना किसी से मिलने देता है, ना किसी के संपर्क में उसको रखता है। तो यदि किसी को सर्दी खांसी हो गया, बुखार आ गया, तो रेस्ट लेना तो स्वाभाविक है। इस मतलब 2025 विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार एक्टिव रहेंगे? नहीं, राजनीति में तो भी बहुत दिन तक हम समझते हैं कि एक्टिव रहेंगे। अभी बहुत दिन तक एक्टिव रहेंगे? हाँ, बहुत बहुत दिन तक रहेंगे। अभी
ऐसा नहीं कि उसको समय में बांध दीजिए कि 2 बरस रहेंगे, 1.5 बरस रहेंगे, 1 बरस रहेंगे, ऐसा मत बांधिए। मतलब ये बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथ में नहीं। कमान अलग चीज़ है, लेकिन आपने एक्टिव होने का जो प्रश्न किया जी तो उस पर तो एक्टिव रहेंगे ही। कमान की बात आप कहाँ से लाते हैं? पहले भी कर दे, 5 बरस जब मुख्यमंत्री हुए थे तो लोग कहते थे अब हो गया, 5 बरस में इनका काम खत्म हो गया। फिर 10 बरस फिर हुआ, फिर दूसरा 15 बरस हुआ, चल रहा है। 20 बरस हो रहा, फिर हाँ, 25 इसी बरस भी होगा। नहीं नहीं, आगे क्या होगा वो कौन जानता है, लेकिन अभी काम करने वाले हैं, आगे भी काम करेंगे। और सिर्फ बिहार की कमान से ही काम थोड़ा होता है, आम लोगों का आशीर्वाद जनता का रहेगा और मीडिया भाई का भी सहानुभूति रहेगा, निष्पक्ष रिपोर्ट आप दीजिएगा। जी कहीं मौका लग जाएगा आगे प्रधानमंत्री बनने का तो फिर उस कमान को पकड़े रहेंगे, उनका आशीर्वाद रहेगा, आशीर्वाद चलेगा, लेकिन आगे देखेंगे ना। अब नीतीश कुमार को दिल्ली की कुर्सी पे बैठाना चाहते हैं आप। दिल्ली की कुर्सी पर तो पहले भी बैठे, लेकिन जो सर्वोच्च बड़ा कुर्सी है प्रधानमंत्री, उस पर हम लोग चाहते हैं कि उस पर बैठे। दिल्ली की कुर्सी पर तो पहले भी बैठे, कई बार भारत सरकार में अच्छे अच्छे ओहदे वाले विभाग के मंत्री रहे, जी तो पहले भी बैठे नीतीश जी। तो हम लोग की तो इच्छा है ही, बिहार की जनता भी चाहती है कि एक बार बिहार को मौका मिलना चाहिए, बिहार के प्रधानमंत्री दिल्ली में हो, यह तो सभी लोगों की इच्छा है। आप लोग को ज्यादा इच्छा होगी। हम समझते हैं कि जो घृणित विचार वाला होगा उसी को इच्छा नहीं होगा। आज राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति हुए बिहार से, तो आज गर्व से सब कहता है कि पहला राष्ट्रपति हमारे राज्य का ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहता है लोग कि नहीं कहता है? जी इसीलिए सबको खुशी होगी। और ओछा राजनीति करने वाले जो है, जो गंदा राजनीति करता है, तो कोई कहेगा कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया, कोई कहेगा कि अब गंभीर रूप से बीमार हो गए। जी मतलब ऐसा तो दूसरे लोग को भी बद्दुआ लोग नहीं देता है। राजनीति का स्तर इतना लोग का गिर गया, वह गिरना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री को लेकर के दर्द आपके अंदर काफी है। नहीं दर्द नहीं, वो नेता है, कोई आज का साथ नहीं, हम लोग तो साथी हैं, आज का साथ नहीं है। और हम लोग तो काम पसंद लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं। आपको भी बुरा लगता होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कोई कुछ गंभीर टिप्पणी करता है तो। गंभीर टिप्पणी तो किसी पर नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आज प्रधानमंत्री को कोई अनर्गल बात कहे कि मतलब उसको दोहराना हम नहीं चाहते, अनर्गल बात कहे तो वह भी हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। मर्यादा के साथ राजनीति में बोलना चाहिए, मर्यादा विहीन शब्द बोलने का कोई मतलब नहीं।